कल्प वृक्ष गुरुदेव कल्पना दूर निवारे, भी चिंतामणि भाई चितवनी रंग उदारे। भक्ति मुक्ति दातार शंख कछु नहीं ताके, अष्ट सिद्धि नवनिधि रहे चरणांत जाके। काम धेनु हर कामना करे कुबेर निहाल, यूं राम चरण गुरुदेव में सुरतर गो मणि चाल। प्रणाम करता हूँ अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद राम के उपासक प्रचारक रामस्नेही संप्रदाय के जन्मदाता स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन से चरणों में वंदन करता हूँ। परम आराध्य देव जिनकी चरण रज से तीर्थ भूमि संत जहाँ प्रकट भय सोरे तीर्थ धाम स्वरूप बना, भजने को वादी से अलंकृत स्वामी जी श्री भगवान दास महाराज के पावन पाठ पढ़ने में लॉकडाउन सत्संग का पावन अवसर आप और हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। आज सत्संग विलंब से शुरू हुआ क्योंकि आरती का समय परिवर्तन हो गया सूर्यास्त के कारण। 7:40 पे आरती, तत्पश्चात सत्संग। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज का दिव्य स्वरूप, वांग्मय स्वरूप, वाणी जी, अनुभव वाणी जी, मैं गुरु महिमा के प्रसंग पर आप और हम सभी चर्चा कर रहे हैं। जो नर गुरु का अवगुण धारे, होए मनमुखी गुरु विचारे। सो नर जन्म जन्म दुख पासी, गुरुद्रोही यम द्वारे जासी। श्री महाराज फरमाते हैं, हे मेरे साधकों, जो मनुष्य जिसमें मनुष्यता है उसे तो किसी भी तरह से जो है मनुष्यता का पालन करना चाहिए। मनुष्य में मनुष्यता, मनुष्य हो पर उसमें मनुष्यता हो, बहुत आवश्यक है। कई लोग मनुष्य है पर मनुष्यता नहीं है। इसलिए गुरु के श्री चरणों में शिष्य को, मनुष्य को मनुष्यता का रूप प्रदान करते हैं। हमारे शास्त्र मनुर्भव 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 कहते हैं। मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। मनुष्य होकर के भी हम मनुष्यता जीवन में नहीं है तो फिर हम मनुष्य किस बात के। मनुष्यता का सबसे बड़ा गुण है कभी भी किसी में भी स्वप्न में भी अवगुण का दोष दर्शन नहीं करता है। राग द्वेष छल कपट प्रवृत्ति तो बहुत बात की बात है, पर अवगुण नहीं देखता है। स्वप्न में भी नहीं देखता है, किसी में भी नहीं देखता है। गुरु के सानिध्य में रहने वाला, गुरु के सामीप्य में जीवन यापन करने वाला यदि गुरु के दोषों को ही देखता है, गुरु के अवगुणों को ही देखता है, बताओ उस व्यक्ति जैसा और मूढ़ कौन होगा, मूर्ख कौन होगा। सबसे बड़ा मूढ़ व्यक्ति वही है, मूर्ख व्यक्ति वही है गुरु की सन्निधि जिसे प्राप्त हो गई। भागवत के 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं उद्धव से, उद्धव विदेहम माद्यम सुलभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम
मयानुकूलेन नभस्वतरितं पुमान भवापि न तरेत स आत्मा। कितना सुंदर कहा है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नृदेहम माध्यम, जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया, जिसको जीवन में गुरु की प्राप्ति हो गई, नाम रूपी नौका में बैठाकर डूबने का शौक आ रहा है, मरने का शौक आ रहा है, तो बताओ उस व्यक्ति जैसा कौन मूड होगा? वो आत्मघाती होगा, आत्मघाती, वो कसाई के समान। जो गुरु में अवगुण देखता है वो साक्षात कसाई है। गुरु में दुर्गुण देखता है, हालांकि गुरु सर्वगुण संपन्न है। मैंने बहुत पहले एक वाक्य कहा था नारद भक्ति सूत्र का, महत् संगात दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। गुरु हमारे इर्द गिर्द है, फिर भी हम पहचान नहीं सकते, पहचानने की सामर्थ्यता हमें नहीं। दो कारण से नहीं पहचानते। एक तो गुरु अपने आप को छिपाता है कि मैं गुरु हूं, कभी भी गुरु होने का प्रकट नहीं करता कि मैं गुरु हूं तेरा, खबरदार तू मेरा चेला है। इस तरह की पागलपने की बातें न गुरु करता है न चेला करता है। गुरु का भाव ही कुछ अलग होता है। किसी व्यक्ति ने रामानंद जी का नाम सुना तो रामानंद जी को गुरु रूप में स्वीकार करने के लिए, गुरु रूप में पाने के लिए रामानंद जी के आश्रम के पास पहुंचा और बाहर झाड़ू निकालते हुए संत से पूछा, अरे भाई रामानंद जी कहां हैं? बोले तुम्हें रामानंद जी का दर्शन करना है? बोले जी मैं ही रामानंद हूं। आप रामानंद है? आप तो मार्ग में झाड़ू निकाल रहे हैं। बड़ी विचित्र घटना है। इसलिए गुरु अपने आप को छिपाते हैं, गुरु अपने आप को कभी प्रदर्शन नहीं करते, गुरु होने का दावा नहीं करते, गुरु में किसी प्रकार का आडंबर नहीं होता है। गुरु पूर्ण है, गुरु कभी अपूर्ण हो ही नहीं सकता। इस कारण से हम नारद भक्ति सूत्र के अनुसार ये जाने कि गुरु अपने आप को छिपाने के कारण हम हमारे चर्म चक्षुओं से हम गुरु का दर्शन नहीं कर पाते, गुरु को समझ नहीं पाते। क्या यही गुरु है? दूसरा कारण, हमारे पास जैसी आंख होगी, हमारे पास जैसी दृष्टि होगी, हमारे पास जैसी सोच होगी, हमारे पास जैसी विचारधारा होगी, हमको वैसा ही दिखेगा। यदि गुरु है तो गुरु में भी हमारी दृष्टि के अनुसार ही दिखेगा, उसके अलावा नहीं दिखेगा, हमारी सोच के अनुरूप दिखेगा। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलो, अपनी सोच को बदलो। दृष्टि, ट्रष्टि और वृष्टि, वृष्टि, ट्रष्टि, दृष्टि तीनों बड़े भ्रष्ट होते हैं, बड़े भ्रष्ट होते हैं। दृष्टि में कब खोट आ जाए, दृष्टि में कब जो है बदलाव आ जाए, कहा नहीं जा सकता। दृष्टि में कब परिवर्तन आ जाए, कोई कहा नहीं जा सकता। दृष्टि में कब दोष आ जाए, कहा नहीं जा सकता। साधकों, दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। एक बालक में पागलपन जचा है। पापा पापा मुझे ये क्या सफेद सफेद पोता रखा है, सब गुलाबी कर दो, सब गुलाबी कर दो।
मुझे कार भी गुलाबी चाहिए, कपड़े भी गुलाबी चाहिए, दीवारें भी गुलाबी चाहिए, सब कुछ गुलाबी चाहिए। हैरान हो गए। बालक को उसके पिताजी सदगुरु के पास में लेकर के गए और कहा, महाराज आप इसकी दृष्टि बदल दीजिए, जरा इसकी दृष्टि बदल दीजिए, ये तो जिद कर रहा है कि सब गुलाबी हो जाए, सब गुलाबी हो जाए, कैसे हो जाए। गुरु ने कुछ बहुत सस्ता सा उपाय बता दिया। बाप जो दौड़ा दौड़ा दुकान गया और चश्मा लेकर के आया और उस बेटे से कहा, बेटे तू चश्मा पहन ले। और जब बेटे ने गुलाबी चश्मा पहना तो कहता, वाह पापा, सब आपने गुलाबी कर दिया, दीवार भी गुलाबी कर दी, आप भी गुलाबी हो गए, मम्मी भी गुलाबी हो गई, कार भी गुलाबी हो गई, सब कुछ गुलाबी हो गया। ये किसका दोष है? गुलाबी का चश्मा धारण करने से सब गुलाबी दिखने लग गया और बच्चा राजी हो गया और उसकी जिद पूरी हो गई। तो कहने का बात है कि अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। जब तक दृष्टि में दोष है तब तक जो है गुरु में दोष दिखेगा। गुरु कितना ही पवित्र होगा, गुरु कितना ही गुणग्राही होगा, गुरु कितना ही गुणों की खान होगा, गुरु कितना ही पूर्ण होगा, फिर भी हमें हमारी आंखों के दोष के कारण, हमें जो है अपनी बुद्धि के कारण, अपने सोच के कारण गुरु में भी कहीं ना कहीं कमी नजर आए। धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन में भी दोष दर्शन नहीं करता है। उसको भी धर्मराज युधिष्ठिर को क्या सुंदर भाव दिखता है कि ये सज्जन है। क्यों? क्योंकि वो खुद सज्जन है। जब स्वयं सज्जन होने के कारण उसे सब सज्जन नजर आते हैं। दुर्योधन भी सज्जन नजर आया। दुर्योधन से कहा कि तुम सज्जन व्यक्ति को ढूंढ करके ले आओ। धर्मराज युधिष्ठिर दुर्जन व्यक्ति को ढूंढ कर नहीं ला सका। दुर्योधन से कहा कि तुम सज्जन व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ। वो पूरे मुल्क में घूम गया, पूरे हस्तिनापुर में घूम गया, पर वह सज्जन व्यक्ति नहीं ला पाया, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर में भी दुर्जनता का दर्शन दुर्योधन के जीवन में रहा, क्योंकि स्वयमेव वह दुर्जन था। जब स्वयं दुर्जन था तो सबको दुर्जन ही दिखेगा, सब में दुर्जनता ही दिखेगी। धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं सज्जन है, इसलिए सब में सज्जनता का दर्शन होगा। आपने कहानी सुनी होगी, एक महात्मा रात भर भजन करते करते सुबह सुबह सूर्योदय होने पर एक गांव की सैर करी और भूख लगी थी, तो बाहर एक माता जी झाड़ू निकाल रही थी। माता जी से कहा, माता मुझे भूख लग रही। माता रानी ने कहा, महाराज होटले पर बैठ जाओ, अभी मैं गर्मा गर्म आपको भोजन कराए देता हूं। इतने में एक आदमी गुजर रहा था, उसने भी माता जी से कहा, माता जी मुझे भी भोजन करा देना, आप भी इस होटले पर बैठ जाओ। अब हुआ ये कि महात्मा जी भी झपकी ले रहे हैं और वो भाई भी झपकी ले रहे हैं। बार बार दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों झपकी ले रहे हैं। महात्मा जी की दृष्टि पड़ी उस भाई की तरफ, अरे मैं झपकी ले रहा हूं क्योंकि मैंने रात भर भजन किया, इसलिए मुझे अब नींद आ रही है। सामने बैठा जो झपकी ले रहा है, जरूर ये भी कोई महात्मा ही है, इसलिए इसको झपकी आ रही, रात भर भजन किया होगा। पर वह आदमी चोर था। मुझे झपकी इसलिए आ रही कि मैं रात भर जागा चोरी की फिराक में, इसलिए मुझे बैठे बैठे नींद आ रही है। सामने महात्मा के रूप में बहुरूपिया जो बैठा है, ये भी चोर है, और चोर होने के कारण ही इसको भी जो है नींद आ रही है। अब बताओ किसका दोष है? क्या महात्मा का दोष है? क्या उस चोर का दोष है? क्योंकि वह चोर है तो जैसा व्यक्ति होगा उसको वैसा ही दिखेगा। जाकी जैसी रही भावना, वैसे ही उसकी दृष्टि रही। सीधी सी बात।
इसमें किसी का दोष नहीं। राम धनुष तोड़ने के लिए जब जाते हैं तब राम का दर्शन कोई कामदेव के रूप में करता है, कोई महा बलवान के रूप में करता है, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में दर्शन करता है, कोई राजकुमार के रूप में दर्शन करता है, कोई विशाल रूप में दर्शन करता है, क्योंकि जिसकी जैसी भावना। कृष्ण मथुरा के कंसराज के द्वारा मल्ल युद्धों में जब कंसराज के सामने भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो अनंत रूपों में वहां की प्रजा दर्शन करती है, किसी को किस रूप में, कभी किसी को किस रूप में। तो जिसकी जैसी दृष्टि रहती है, जैसी जिसकी भावना रहती है, उसी के अनुसार उसे अनुरूप दिखता है। पर सबसे बड़े मजे की बात है कि तुमने यदि गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लिया, गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के बावजूद भी तुम गुरु में दुर्गुण देखते हो, अवगुण देखते हो, यह सबसे बड़ी तकलीफ है। अरे गुरु पूर्ण है, कितने जन्मों के भाग्य जागे हैं जो हमें गुरु प्राप्त हुआ है, और गुरु प्राप्त होने पर तुमने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, पर गुरु में भी तुम अवगुण देखते हो। फिर काय की गुरु भक्ति है, काय की गुरु निष्ठा है, काय का गुरु विश्वास है, काय की गुरु श्रद्धा है, सब ढकोसलावादी है। फिर तो इसका मतलब यही हो गया, तुमने गुरु में अवगुण देखने का मतलब यह है कि तुमने अपने पूर्वजों को भी जो है डुबो दिया, नरक में डुबो दिया। तुम यदि गुरु में गुणग्राही बन करके गुणों का दर्शन करते हो, ब्रह्म का दर्शन करते हो, तुमने अपने पूर्वजों पर बड़ी कृपा कर दी, क्योंकि पूर्वज भी प्रसन्न हो जाते हैं, हमारा बेटा कितना भाग्यशाली है कि गुरु का सानिध्य पा करके, गुरु की भक्ति करके, गुरु निष्ठा रख करके, गुरु भक्त बन करके गुरु में ब्रह्म का दर्शन करता है। इसलिए हम भव सागर से तिर जाते हैं और वो पूर्वज तिर जाते हैं। और यदि गुरु में अवगुण का दर्शन करता है, समझ लो कि उसके पूर्वज नरक में गिर जाते हैं, पूर्वज नरक में गिर जाते हैं। यदि कोई स्त्री गुरु में अवगुण का दर्शन करती है तो उसके 2 कुल नरक में चले जाते हैं। पुरुष यदि गुरु में अवगुण का दर्शन करता है तो उसका एक कुल जो है, उसके पितरलोक सब के सब नरक में जाकर के वो केवल रक्त पीते, गरम गरम आंसुओं को पीते और कुछ नहीं करते। इसलिए इतना भागवत के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में 28 नरकों का जो वर्णन किया गया है, उन 28 नरकों के वर्णन में गुरु की निंदा, गुरु का अवगुण देखना, गुरु की निंदा करना, गुरु की बुराई करना, ये सबसे बड़ा घातक और पाप है। सबसे बड़ा तुमने ये शर्मसार करने वाला, तुमने अपने जीवन में ये सूत्र अपनाया कि गुरु में ये अवगुण, और वो 10 लोगों में जब तक नहीं कहे तब तक उसका जो है पाचन नहीं हुए, भोजन पेट में बात नहीं खटे, गुरु में ये दोष है, गुरु में ये दोष है। अरे तुम अपने गुरु को बदलने की बजाय तुम अपनी दृष्टि बदल लो, अपनी सोच को बदल लो, अपनी विचारधारा को बदल लो। बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। साधकों, विश्राम सागर में कथा आती है, एक सेठ बड़ा धर्मात्मा, संतों का प्रेमी, जो भी संत दिखता भगवे को प्रणाम करके उसमें गुणों का दर्शन करता है, गुणों का दर्शन करता है। और इतने गुणों के दर्शन करते करते वो संतमय हो गया। एक दिन चोरों ने देखा, आजकल हमको कहीं भी चोरी का माल नहीं मिल रहा है, जब चोरी का माल नहीं मिल रहा है तो एक काम करें, नकली साधु बन जाएं और शेठ धर्मात्मा है ही, और उनके यहाँ सेंध मारेंगे और धन चुरा करके ले जाएंगे। वो 7 चोर थे, 7 ने जो है नकली साधु बन करके और सीधे सेठ जी के द्वार पर पहुंचे।
सेठ जी ने आज सातों संतों को देख करके गदगद हो गया, आज भाग्यशाली हो गए। पर साधुओं के मन में बड़ी खोट थी, बड़ी खोट थी, क्योंकि वो साधु नहीं थे, वो गुरु नहीं थे। उनमें तो चोर वृत्ति थी, चोर का स्वभाव था, चोरी करने की फिराक में ही तो आए थे। संत समझ करके साहूकार ने उन्हें बड़े आदर के साथ बिठाया, झाड़ी लाया, परात लाया, चरण प्रक्षालन किया, सातों का चरणों तक लिया, अपनी पत्नी को महाराज चरणों तक पिलाया। भोजन की सामग्री के लिए प्रार्थना करी, भोजन आप सब यही करेंगे? बोले हाँ, सब यही करेंगे। साहूकार कुछ सामग्री बाजार से लेने के लिए गया, पीछे सातों ने मौका देखा कि सेठानी अकेली है, इसको यही मार दें, और सेठानी को मार दिया। झटपट जहां तिजोरी थी उसको तोड़ तड़ा करके बहुत सारा गहना और बहुत सारे आभूषण और बहुत सारा धन जो है कलदार इत्यादि पोटले बांध करके और मौका पाकर फरार होने की चेष्टा करी। सातों के सातों वो वहां से फरार हो गए, साधु के वेश में थे ही, सातों वहां से फरार हो गए। पर योग की बात सामने से साहूकार आ गया। साहूकार ने संतों को देखा, अरे संतों, मैं तो आपके लिए भोजन सामग्री लेकर के आया हूं और आप कहां जा रहे हैं? बोले नहीं नहीं, हम तो चोर हैं, हम तो आपके घर की चोरी करी। अरे नहीं नहीं, आप चोर नहीं, आप तो संत पुरुष हैं, आप तो साधु पुरुष हैं, आप तो वापस चलिए, ये तो आप लीला कर रहे हैं, आप चलिए चलिए। उन सातों को जैसे तैसे करके वापस ले आए, पर उनके अंदर तो डर कांप रहा है, कहीं ये साहूकार हमको मार तो नहीं देगा, क्योंकि पत्नी को हमने मार डाला है, सेठानी को मार डाला। सातों ने कहा हमने तुम्हारी सेठानी के साथ बड़ा बुरा किया। नहीं नहीं, हमारी आपकी शिष्या है, आपकी शिष्या मर नहीं सकती है, ये तो आपकी लीला है। बिल्कुल आपका चरण, इतनी श्रद्धा के साथ, इतनी निष्ठा के साथ उस साहूकार ने संतों के चरण धोकर और पानी का छींटा जैसे ही सेठानी के ऊपर दिया, उसी वक्त सेठानी वापस जिंदी हो गई। ये चमत्कार सातों साधुओं ने देखा। अरे नकली साधु के रूप में हम आए थे यहाँ चोरी करने के, जिसमें इतनी श्रद्धा के प्रभाव से जब यहाँ इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, और जिस दिन हम असली साधु बन जाएंगे उस दिन तो जीवन में कितना बड़ा चमत्कार घट सकता है। साधकों वो सातों में परिवर्तन हो गया। तो कहने का अभिप्राय है, तुम साधक ऐसे बनो, ऐसे बनो, तुम गुरु को सुधारने की कोशिश मत करो, गुरु को गुरु बनाने की कोशिश मत करो, तुम शिष्य बनो। तुम्हारी शिष्यता देखकर कहीं गुरु के अंतःकरण में भी यदि कहीं खोट होगी तो महाराज वह अवगुण निकाल करके और गुरु पूर्ण रूप में बन जाएगा। पर तुम कभी भी स्वप्न में भी गुरु के प्रति अवगुण के दर्शन का मन में सोचो मत कि गुरु में ये अवगुण है, गुरु में ये खोट है, गुरु में ये बुराई है, गुरु में ये दोष है। नहीं, जो नर गुरु का अवगुण धारे, होय मनमुखी गुरु विसारे। जो नर गुरु का अवगुण धारे, होय मनमुखी गुरु विसारे। जो अवगुण ग्राही मनुष्य गुरुदेव को अवगुणमयी दृष्टि से देखता है, उनके अवगुणों को धारण करता है। इतना ही नहीं, गुरु का सानिध्य पाने के बाद, गुरु का सानिध्य पाने के बाद जीवन में गुरुता प्राप्त होती है। पर गुरुता तो है ही, पर यदि शिष्य गुरु में अवगुण का दर्शन करता है और अवगुण को धारण कर लेता है, गुरु भी ऐसा है तो फिर हम भी ऐसे हो जाए तो क्या दोष है, क्या है, क्या तकलीफ है? गुरु की बराबरी करने चलते हैं, अरे गुरु ऐसा है तो हम भी ऐसे बनेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। शंकराचार्य की कथा सुनी होगी ना आपने। शंकराचार्य अपने भिक्षुओं के साथ में, अपने शिष्यों के साथ में भिक्षा लेने के लिए गए। 5 घरों में भिक्षा लेने का अनिवार्य था। आज 5 घरों में चौथे घर, 5वें घर में पहुंचे तो भिक्षा के रूप में शराब मिली। बोले मैं कलाल हूं, मेरे घर तो केवल और केवल शराब है। बोले डाल दो। शिष्यों से कहा, शिष्यों तुम मत पीना, तुम भिक्षा में मत लेना। अच्छा,
आपने तो शराब ली और हम शराब नहीं लेंगे, हम भी शराब लेंगे, ले लो, मेरे क्या जा रहा है। क्योंकि गुरु में अवगुण देखा तो शिष्यों ने भी अवगुण धारण किया और मनमुखी बने। गुरु ने मना किया तो भी मनमुखी बन करके गुरु से उपरांत शिष्यों ने भिक्षा के रूप में शराब पा करके पिया, मस्त हो गए। दूसरे दिन फिर शंकराचार्य शिष्यों के साथ, शिष्य मंडली के साथ भिक्षा को लेने चले। पांचवें घर में जब पहुंचे, उसने हाथ जोड़ के महाराज निवेदन किया, यहाँ तो शीशा गल रहा है, गर्म हो रहा है, गर्मा गर्म शीशा है। बोले डाल दे भिक्षा में, डाल दे भिक्षा में। और जैसे ही भिक्षा में गर्मा गर्म शीशा डाला, शिष्य सब पीछे खिसक गए। क्यों, क्या हुआ? अरे शिष्यों, तुम भी तो बढ़ो और लो, भिक्षा लो। कल तो मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने शराब ली भिक्षा के रूप में, और आज मैं गर्मा गर्म शीशा ले रहा हूं, तुम क्यों नहीं ले रहे हो? बोले समर्थ को दोष न गोसाई, आपकी सामर्थ्यता को हम प्रणाम करते हैं, तो गुरु की सामर्थ्यता को प्रणाम करना चाहिए। गुरु में तुम अवगुण देख करके और अपने जीवन में मनमुखी बन करके अवगुणों को धारण करते हो। अरे जो गुरु में अवगुण का दर्शन करता है तो उसकी पीढ़ियां नरक में जाती है, पर अवगुण धारण करने वाला व्यक्ति खुद भी अपने जीवन में घोर नरक की यातना भोगता है, घोर नरक की यातना। जो नर जन्म जन्म दुख पासी, गुरुद्रोही जम द्वारे जासी। जो मनुष्य जन्म जन्म दुख पाएगा, दुख पाने के अलावा कुछ नहीं, जन्म जन्म जो गुरु में अवगुण देखता है, जो मनमुखी बन करके गुरु से द्रोह करता है, गुरु से वेर रखता है, गुरु से दुश्मनी रखता है, समझ लो जन्म जन्म उसको दुख मिलेगा, जन्म जन्म उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसा इस तरह से नहीं करना चाहिए। प्रत्येक शिष्यों को श्री महाराज बड़े सरल भाव से गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं, साधकों किसी तरह का अवगुण मत देखो, गुरु से विद्रोही मत बनो, गुरु से वेर मत रखो, गुरु से दुश्मनी मत रखो, वरना जन्म जन्म तुम्हें जो है दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा पावन उपदेश देते हुए मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और खूब बड़े प्रेम से लॉकडाउन का पालन कर